निवेदन आप सबसे करेंगे। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है, तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है, चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूं कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूं, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना है, मंदिर नहीं बदलना। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, प्रश्न किया है, पंडित श्री रामानुज जी पाठक आचार्य जी ने यह प्रश्न किया है, जहां भी बैठे हैं उनके चरणों को प्रणाम है, ब्राह्मण देवता के चरणों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आचार्य जी, आपको चरणों में नमन करता हूं। विराजिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। शिवलिंग घर में पूजन में 2 रख सकते हैं क्या, आपका प्रश्न है आचार्य जी। शास्त्र रीति कहती है शिवलिंग घर में 1 होना चाहिए, और हमने पहले भी कहा है कि मूर्ति शिवलिंग या भगवान कृष्ण या राम जी या ठाकुर जी या जगदम्बा जी जिसकी आप पूजन कर रहे हो, वो घर में अंगुष्ठ आकृति से बड़े नहीं होना चाहिए। भगवान की मूर्ति जमीन पर अपना हाथ रखकर देखिए और इस अंगूठे को लंबा कर देखिए, बस इससे बड़े प्रतिमा घर के अंदर ना हो। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठाकर कहीं रखे हो, है तो उसकी सेवा करो, पर कैसी सेवा करना है, इस अंगुष्ठ आकृति से जितनी छोटी 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 मूर्ति होती है उसको सेवा कम करना पड़ती है, जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा करना पड़ती है। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ भी पहना दो, कैसे भी पहना दो, दूध पिलाओ, सुला दो, पटक दो, खिलौने के साथ खेलता रहेगा। बच्चा बड़ा हो गया, उसके मनपसंद कपड़े चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, उसके पसंद का। मूर्ति बड़ी है उसकी सेवा। मान लो घर में 2 शंकर जी हैं, आचार्य जी ने केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जितने इस शिव महापुराण को सुन रहे हैं, पूरे विदेश में देश में जहां जहां लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने करा है, पाठक जी ने। घर में मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें। शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो, नहीं। जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ। तो हम हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें, हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते, नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ सकते, हम कैसे त्याग। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिवलिंग 2 हैं, ठाकुर जी 2 हैं, 2 गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़ कर जाओ, नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। हैं हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है, बाबा का उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हाथ कर कर अगर घर में एक ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ, आपके घर में एक शिवलिंग है ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ, बाजार जाते हो ज्यादा वस्तुएं भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर जितना बने उतनी सेवा। धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराजी, बहुत बहुत साधुवाद। आपके प्रश्न से कई लोगों को उसका फल मिला, बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रश्न हो रहा है आपका, दर्पण, जो दर्पण होता है, कांच होता है, वो घर में कहां रखना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जिस कक्ष में आप निवास कर रहे हैं उस कक्ष में ध्यान देना कि जहां आप सोते हैं, सोते समय बिल्कुल पांव के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सो रहे हैं, चरण आपका सामने है, दर्पण ना हो। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए।
कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो रहते हो उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, यह पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी झाड़ू नहीं होना चाहिए। 3 जगह विराजिए, देखिए 3 जगह पर बुआरी। कुछ चीजें ऐसी हमारे इसमें भविष्य पुराण के अंतर्गत बड़े बड़े सुंदर भाव वर्णन करें महाराज, उसको समझना है, हमारे जीवन में उतारने लायक। कई माताएं कहती है हमारे यहाँ क्लेश बहुत रहता है। क्लेश क्यों रहता है? उसका कारण तुम खुद जानती होगे कि क्लेश क्यों है। और ऐसा नहीं है, आप में से कई माताओं ने अभी जो कथा कही इसमें आपको लगा होगा कि हम झाड़ू कहां रखते हैं, हमारी झाड़ू रखने की जगह कहां है, आपको स्मरण होगा, और उसको आप स्वीकार भी करते होंगे भीतर से कि हाँ, हम सास बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम क्यों नहीं है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है। उसका कारण है 3 जगह पर कहीं ना कहीं झाड़ू आप रख रहे हो, ये पक्का है। अब तुम किसी पंडित जी से जाके पूछो साहब मेरे घर में शांति नहीं है, तो पंडित जी ये कहेंगे कि तुमने झाड़ू गलत जगह रखी है। वो तो पाठक जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने प्रश्न अच्छा कर लिया और उसमें ये उत्तर निकल गया और प्राप्त हो गया आपको, तो उनको धन्यवाद है। आपका नहीं, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, ओगड़दानी तरकालदर्शी की कथा कर रही है। माता पार्वती जी का भाग्य वर्णन किया, मैं बेटी नहीं भी आऊं। भगवान हिमालय राज ने कहा बेटी तो भी आना है, बेटी क्यों नहीं भी आएंगे, बेटी तो भी आना है। ललाट पर जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, वो एक ही जगह पर कट सकता है। भाग्य की रेखा में जो लिखा हुआ है वो एक जगह पर जाकर काटा जा सकता है। कहां? तो कहा आप शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शिव महापुराण में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाओ और गुरु के चरणारविंद की रज, गुरु के चरण नहीं, गुरु के चरणारविंद की रज अगर मिल जाए तो जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, बस भगवान शंकर की चौखट की रज, शिव के दरवाजे की रज, काशी की रज, उज्जैनी की रज, मेरे वेदनाथ बाबा की रज, गंगा की रज मिल जाए, उसको मस्तक पर चढ़ाना है हमको, हमारा भाग्य पलटने में देरी नहीं होगी, उसको चढ़ाना है, लगाना। ललाट शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। ऐ शंकर कृपालु, दया के सागर। कुछ कदम चलकर भगवान के द्वार जाना चाहिए, जहां सदगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसके चरण की रज मस्तक चढ़ाना चाहिए। माता पिता, गुरु, परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, इनके चरणों की रज सुख देती है, सुख देती है। इसलिए पहले भी कहा है कि माता पिता के चरणों का एक आनंद ही दूसरा है, एक आनंद। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिले। बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं माता पिता को, बड़े मुश्किल से। महाराज पार्वती को एक काम कह दिया, हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो मीनावती, पार्वती के भाग्य में अगर नग्न वेशधारी है, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला है, टेंशन मत लेना। पति अगर ऐसा मिलना है इसके भाग्य में मिलेगा, पर पति के रूप में भी ऐसा पति मिलना चाहिए कि देवाधिदेव महादेव मिलना चाहिए। तो बात ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बनूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए, जो बार बार जन्मे फिर मरे, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, तो ऐसा वर क्या वरना मुझे, मैं नहीं वरूं ऐसा वर। कोई वर भी ऐसा वरूं मैं कि वो अमर हो,
पार्वती जी से कहा कुछ मत कर, तेरे भाग्य में अगर गलत लिखा है ना तो शंकर जी का भजन कर। उसने क्या करा, मां पार्वती ने भगवान अपने पिताजी से सीखा, अपने पिता से कहा मुझे क्या करना है, शिवलिंग का निर्माण कर, बना शंकर जी का शिवलिंग और कर पूजन। और शिवलिंग का निर्माण करती थी माता पार्वती जी और पूजन करती थी। शिवलिंग के पूजन में ऐसी माता पार्वती रह गई, ऐसी रम गई, ऐसी रम गई कि खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ भी नहीं खा रही थी। पार्वती जी का व्रत था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाती थी, फिर भी चुप रहती थी। जिस दिन आपका व्रत रहता है, जिस दिन आप कुछ नहीं खाते हो, उस दिन पति के आधे से ज्यादा प्राण खा जाते हो। कितनी बार फोन लगा रही हूं, बाजार से थोड़ा सा केले लिया ना, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो पति ने पूछा केले खाने के लिए, मालूम नहीं है आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा व्रत है। पति भी आया बेचारा, केले लेकर आया, पत्नी से कहा ले कुछ खाएगी नहीं? क्यों? आज मेरी एकादशी है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं खाएगी? नहीं, सवेरे मैंने 2 गिलास दूध में बादाम डाल के ले लिया। अच्छा, कितनी बजे लिया था? सवेरे 8 बजे लिया था। अच्छा, और अभी तो 11 बजे, फिर अभी तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी खा ली इतनी। अच्छा, और फिर दोपहर में कुछ नहीं, मैंने राजगीरे के आटे का हलवा बनाया है और थोड़ी राजगीरे की पूड़ी, आलू की सब्जी और पपीता रखा है, वो खा लूंगी। फिर ये केले काय को बुलवाए? शाम को 4 बजे खाऊं। फिर रात को मैंने काम करा है, 5 किलो दूध मंगवा के उसकी रबड़ी बना के और उनको में तो मखाना डाल के, इलायची डाल के रात को वो, तो इतनी सी रबड़ी से तेरा काम चल जाएगा? नहीं, मैंने थोड़ी चिप्स वेपर्स भी बुलवाई है, थोड़ी चिप्स तल ली है, वो खा लो। इतने में पति भी हाथ जोड़ के बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में शेर घाटी में कोई नहीं कर सकता, तेरे बराबर व्रत नहीं कर सकता। कौन कर? इतना भारी व्रत, गजब गजब। शिव पुराण कहती है व्रत हो, उपवास हो, चाहे हमारा जीवन हो, भगवान को देना चाहिए। फूल जैसा होता है ना, फूल देखा, जब पुष्प बंद रहता है, कली रहता है, फूल जब कली के रूप में रहती है तब उसको भगवान को देते हैं क्या? जम के बोलो, नहीं। फूल जब खिल जाता है तब उसको भगवान को दिया जाता है। और फूल अगर मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं दोगे। यही हमारा जीवन है। जब पुष्प कली रहता है, बचपन रहता है, बचपन भगवान को कोई देता है क्या? नहीं। फूल खिल गया मतलब जवानी आपकी आ गई, युवानी अवस्था आ गई। कई लोग कहते हैं युवानी कोई भगवान के भजन के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है फूल जब कली रहता है तो भगवान को नहीं देते, फूल जब मुरझा जाता है तब भगवान को नहीं देते, फूल जब खिला हुआ होता है तब भगवान को दिया जाता है। उसी तरह बचपन तुमने भले भगवान को नहीं दिया और अधेड़ी भले ना दी हो, बुढ़ापे का भरोसा नहीं, और ये जवानी भगवान को समर्पित कर दो कि यह तेरी है। खिला हुआ पुष्प भगवान को दिया जाए, खिला हुआ पुष्प दीजिए। पर हमारी आदत बुरी है ना, सबसे बेकार आदत तो हमारी है। घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जल्दी से, हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। गाय की। सबसे पहली गाय की रोटी बनी, रोटी बनके प्लेटफॉर्म पे रखी रही, वहां से उठी डब्बे पे रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी अलमारी में रखी रही। गाय आई 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, तब गाय के मुख में गई। सबसे पहली बनी थी, सबसे आखिरी में गई। सही है कि गलत है? सबसे रोटी जब कल्ली हो गई, गल गई, बेकार हो गई, चीटी पड़ गई, पानी गिर गया, तब वो गाय के मुख में गई। अगर ताजी रोटी गाय को दे देते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? नहीं, पर नहीं दी। उसी तरह जब बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, आ गया बुढ़ापा, रोटी गल गई, मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई। अब क्या कह रही? बेटा मुझे शिव पुराण में ले चल। आजकल के बच्चे कुत्तों को घुमाना पसंद करे पर बुढ़ा बुढ़ी को नहीं। कौन घुमाए तुमको? कौन ले जाए? आज की औलाद कुत्तों को घुमाना पसंद करे पर बूढ़े बूढ़ी को नहीं ले जाए। कौन ले जाए इनको? इसलिए निवेदन है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन नरक हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, शिव का भजन करते रहो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। क्या भरोसा इसका? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा
है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भजन करो, आप मन से कुछ नहीं तो भगवान का भजन भी नहीं आए ना तो भगवान की आरती ही गुनगुनानी करो। थोड़ा बहुत नहीं आए भजन तो जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश भाव सुनो जो मन में आए, जैसा कुछ नहीं तो आरती जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। एकांत में जब बैठ गए, कोई नहीं अपने पास में, भगवान से जब बात कर रहे हो, दिल की डोरी उस परमात्मा से जोड़ रहे हो, तब कह दिया मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन शिव बिन और न हरि बिन और न दूजा। मैं आस करूं मैं किसकी। ओम जय हरे। माना हम पापी हैं, विषय विकार मिटा पाप हरो देवा। हे भोलेनाथ, ये जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी, बड़ा रोग, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जय जगदीश हरे। क्या दूं मैं आप, मैं तो देने के लायक भी नहीं हूं। एकांत में बैठे भगवान से स्तुति करते हो, क्या दूं मैं आपको, तेरा तुझको हरेपन, हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा। क्या है संसार में हम लाए क्या थे, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं, शिव महापुराण नहीं कहती कि हाथ पसारे जाएगा, शिव पुराण तो कहती है मुट्ठी बांधे आया जग में, झोली भर ले जाएगा। क्या, जो तूने भजन करा, कीर्तन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्संग करा, इसका पुण्य तेरे साथ जाएगा, खाली नहीं जाएगा, जो तूने करा है वो हो जाएगा। ये लाइन गड़बड़ है कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, फिर अपना पुण्य कौन लेके जाएगा, भेरू कौन दूसरा लेकर जाएगा। अपना पुण्य अपन लेकर जाएंगे, अपना पाप अपन लेकर जाएंगे, अपना सत्कर्म अपने साथ जाएगा, अपना कर्म अपने साथ जाएगा। पुण्य करा है तो पुण्य साथ जाएगा, पाप करा है पाप साथ जाएगा, कुछ दूसरा सामान नहीं जाएगा। जिस समय पर मुर्दे को रस्सी से बांधा जाता है, वो रस्सी नहीं होती, हमारा पाप और पुण्य बांधा जाता है कि ये तेरे साथ जा रहा है। पाप और पुण्य बांधा जाता है, ये तेरे साथ जा रहा है। तेरा करा गया दान, तेरा करा गया सत्कर्म, तेरा करा गया पुण्य तेरे साथ में जा रहा है, कोई दूसरा नहीं, तेरा करा। पार्वती मैया ने तब साधना कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में, हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना, कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, एक लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रखकर जाना, उस पर भरोसा रखकर जाना। करो भगवान का एक कर्म, अपने जीवन में उतारो। क्यों भगवान से विनती करो, निवेदन करो, अर्चना करो, चाकरी करो, शिव की स्तुति करो। महाराज पार्वती मैया नहीं आ रही, आखिरी में भगवान शंकर मिले, शिव जी मिले। ऐसा नहीं कि शिव नहीं मिले, आप हिम्मत मत हारो, मिलेगा मेरा भोला। बस उसको पाना एक लक्ष्य तक। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। उसको प्राप्ति करने का एक साधन हमारे पास में होना चाहिए, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा। एक बालक ने लिखा है, ब्राह्मण का बालक है, 18 वर्ष की आयु है, गुरुदेव मैं कुछ आपसे सीखना। बिल्कुल आओ, कुछ पूछना है आपको, मना नहीं है। उसने नाम तो नहीं लिखा है, पर लिखा है कि व्हाट्सएप में मैंने लिख के डाला भी है, पर बेटा व्हाट्सएप हम नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप जो है ऑफिस में लिख के डाला होगा, तो ऑफिस में पहुंचा होगा, वहां से सूचना हमारे पास नहीं आती। आप आकाश जी आशीष जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनको अपना नंबर देना और कुछ बात करना है तो आशीष जी आकाश जी से कर लेना, वो आपको मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं आपके गुरुदेव। 3 साल से मैं आपके पावन शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिमला देवी हैं कोई, इन्होंने पत्र लिखा है, देव हरा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा कर देना। अच्छा, इधर बैठी हुई है। आपने लिखा है गुरुदेव, 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले आप माइक देंगे उनको, माइक दो, माइक को चाहिए। पहले स्वास्थ्य तबीयत बहुत खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। अब बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि एकदम ठीक हूँ और बाबा ने सब कृपा कर रखी है, कोई चीज की मुझे कमी नहीं। श्री शिवाय नमस्ते दीदी। कहाँ से आए हुए हैं आप? देवहरा से आई हूँ, भाई बुलाए हैं। अच्छा जी। यहाँ भाई माइका है मेरा। माइक पास में लो। माइका है यहाँ मेरा जी जी। क्या नाम है आपका दीदी? शिमला दी जी। आपने लिखा है 3 साल से कथा सुन रहे हैं, अब सब ठीक है? बाबा की कृपा है। मार्च से तो एकदम रेगुलर सुन रहे बाबा। अच्छा। मार्च से एकदम रेगुलर मेरा आपका आ रहा है कथा और रेगुलर सुन रहे। खाना नहीं बनाते लेकिन कथा सुनते हैं। हम सबको बोल देते हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, बाबा जी को कथा सुनेंगे हम। बाबा की कृपा। और सब मेरे को शांत रहते बाबा, और सब जुड़ गए हैं, बच्चा पति हर कोई जुड़ जी, जी। गया। आपकी तबीयत ठीक है अब? जी, आप एकदम दिन भर सोए हुए रहते थे बाबा, लेकिन आपका एकदम बिल्कुल नहीं सोते हैं। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर भाव आपका, भाव से आनंद से। भगवान ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी मेरा शिव मेरा कैलाशी है। भाव आपका हो, निर्मल भाव। एक पत्र और आया है, रोशन कुमार जी मधेपुरा जिला से आए हैं। कहां पर हैं रोशन कुमार जी? वो पीछे, माइक लेकर जाइए। देखो बाबा के भगत कितने और बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है। उन भक्तों के मुख से सुनने में बाबा के गुणगान को बड़ा आनंद आता है। कई लोग सोचते होंगे गुरुजी ये माइक देकर क्यों बुलवाते? बाबा अगर दिया है, अगर कोई हमारा पड़ोसी हमको एक कटोरी शक्कर देता ना, 25 बार देते शक्कर दी है। एक चाय की पत्ती कोई दे देता, चाय की पत्ती पड़ोसन ने दी है। मेरे बाबा ने कितना दिया है, मेरे बाबा की कृपा कितनी है, वो समझने वाली बात है। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जी। कहाँ से आए हैं रोशन? मधेपुरा जिला से आए हैं बाबा जी। बाबा 3:10 में गाड़ी था कोसी, वो टिकट नहीं मिल रहा था आज, फिर भी बिना टिकट का ही आ गए, लेकिन टीटी कहीं नहीं चेक किया, लेकिन यहाँ गया उतरे, अभी 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं बाबा। बाबा की कृपा हो। बड़ा सोचे टीसी आपके नहीं साथ चल रहा था। जी। बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था। जी, और आपका कथा गुरुदेव हम मोबाइल पे एनी टाइम सुनते रहते। एक मेरा छोटा सा दुकान है, उस पे सबको घर में आदत लगा दी है सुनने का, और जब से सुने हैं पूरा एनर्जी भर गया। जो भी काम नहीं होने का वो भी हो जाता है। हो जाता है ना जी। बस बाबा की कृपा। आपने लिखा है बाबा ने दुकान मकान। और बगल में हम अपने कलानंद बाबा हैं, साथ में इनको भी लाए हैं। बगल में मेरा शिव मंदिर है सिंहेश्वर नाथ का, वहाँ रोज हम 4:30 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं प्रत्येक दिन बाबा। महाराज वो जी। शिवलिंग का लाए हैं आपको देने के लिए बाबा, एक तस्वीर बाबा का, कि जरूर, जरूर, हम बाबा। अपने पैसा से बाबा का कथा एक बार वहाँ बाबा के प्रांगण में करवा सके। बाबा की कृपा हो। आपके साथ जो ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आप भाव से बाबा का चित्रपट लेकर आए हैं। आपने लिखा है इसमें कि बाबा ने खूब दिया है मुझे, लाखों रुपए बाबा देता है, खूब आनंद में प्रदान करता है, कोई कमी नहीं रखी। मेरा बाबा ऐसा ही भंडार भरे। जी बाबा, 5 साल में बाबा ने 2200 रुपया का हम नौकरी करते थे, जो अभी लगभग 10 लाख का जमीन, 15 लाख का घर और 5 लाख का कार और 10 लाख का दुकान अपना हो गया। जय हो, जय हो। बस यही बाबा की कृपा हो। कहाँ 2200 रुपए महीना की नौकरी थी और कहाँ बाबा ने सब कुछ दिया। विनती कर जाना, कथा में आयो ना। मैंने फिर कहा है, शेर घाटी वालों के तो भाग्य हैं। अगर ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा में आकर बैठकर दिल से मांग लिया, 3 महीने बाद बाबा क्या क्या देगा ये तो बाबा ही जान सकता है। उसका विश्वास पूर्ण रखिएगा, बस भरोसा दृढ़ रखिएगा। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कथा के बाद में चित्र आपसे लेता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव कृपा होती है ऐसी है। भगवान ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंकर। माता पार्वती मैया ने भगवान शंकर की आराधना करी, इतना भाव से आराधना मां जगतजननी पार्वती करी है कि शिव उनको प्राप्त हो, शिव मिल गए। और काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोई नूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता जरूर है। हमारे हृदय से, हमारे चित्त से, हमारी वृत्ति से हम जिस भाव से भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, शिव हमारे सम्मुख में होगा, शंकर हमारे सामने होगा। दिखता नहीं है वो। फिर वही वाली बात हो गई महाराज, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो आता नहीं, सामने प्रकट होता नहीं, सम्मुख में आता नहीं, पर कब दे देता है, कैसे दे देता है, कैसे प्रदान कर देता है, ये उसके ऊपर। कब कैसे देगा ये वो जाने, कब कैसे देगा ये उसके ऊपर है। पार्वती मैया को शिव मिले, शंकर भगवान ओघड़दानी कैलाश लेकर गए पार्वती जी को। सुंदर मंगल विवाह होने के बाद जब कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ, और षडानंद कार्तिकेय तारकासुर के संहार के लिए प्रकटे, तारकासुर के संहार के लिए प्रकटे। माता पिता के उद्धार के लिए, माता पिता को परमात्मा की शरणागति का सुख देने के लिए, माता पिता को जीवन में सुख प्रदान करने के लिए बेटे का जन्म होता है। बेटे का जन्म केवल प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं होता, केवल धन नहीं,
महाराज 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते लिखाते राम बनाने का प्रयास करते हैं, पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। मात्र 20 दिन की कुसंगति। इसलिए निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। उस नस्ल को सुधारना है तो भगवान की कृपा, सत्संग, संकीर्तन, भजन कीर्तन कराना होगा, कराना। सत्संग में लगे जाओ, भजन में लगे। महाराज, ये जो तालाब में, कुएं में, बावड़ी में, जल में छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, जिन मछलियों को आप लोग देखते होंगे, दर्शन करते होंगे, यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में जब आप थोड़ा सा समय मिल जाए, फ्री हो जाए, समय मिले, शाम का समय हो, थोड़ा सा आटे का भाग ले गए, थोड़ा थोड़ा सा तुनका उन मछलियों को भी दे दिया जाए, तो भी व्यक्ति के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। रोग समाप्त हो जाते हैं। एक और बात बहुत ध्यान देना, जिनको श्वास की दमे की, दमा चलता हो, श्वास चलता हो, दमे की, श्वास की जिनको ज्यादा तकलीफ रहती है, उनको मछली को दाना जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। 2 भाग ध्यान रखिए श्वास और दमे वालों के लिए। एक, कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, थोड़ा सा आटा सेक लो, उसमें शक्कर मिला लो, डब्बी में रख लो, श्वास दमे वाले को वो आटा उठाकर अपना नाम गोत्र बोलकर पीपल के पेड़ के नीचे डालो, चींटियों के लिए, थोड़ा सा भाग चींटियों के लिए। और एक कभी मौका मिल जाए, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में एक बार मछली का दाना अवश्य, थोड़ा सा आटा ले गए, थोड़ा तोड़ के देते गए, अपना नाम गोत्र बोलकर उसको देते जाओ। हमारा श्वास में, दमे में आपको तो कहे गुरुजी मछली को खिलाने से हमारा दमा ठीक हो जाएगा। हाँ, कई लोगों का दम भी निकल जाता है, कंजूस हो तो, कि भाई तक क्यों खिलाएं, मछली को क्यों खिलाएं, चींटी को क्यों खिलाएं। हो सके कई कंजूस रहे हो तो उनका मन नहीं लगे, हो सके, पर देने में उसका सुख प्राप्त होता है, एक आनंद प्राप्त। वो कहे, एक बड़ा सुंदर लाइन है महाराज, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत, भाव व्यक्त करा। आप अच्छा करोगे, अच्छा ही मिलेगा। कई रोग, कई बीमारी, कई कष्ट तो हमारे केवल इन सत्कर्म से, पुण्य से, हमारे कई रोग बीमारी इन पुण्यों से ही समाप्त हो जाते हैं। तारकासुर के संहार के लिए कार्तिकेय का प्रकट हुआ। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कहा, इसके हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भले ये राक्षस है, भले ये असुर है, पर ध्यान देना, इसको मारो, मना नहीं, पर जो बाण छोड़े जाए वो इसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखिए। रावण के हृदय में सीता जी थी, तो राम जी ने एक भी बाण हृदय में नहीं मारा रावण के, क्योंकि राम जी को मालूम था इसके हृदय में सीता है, नहीं छोड़ा। मां जानकी उसके हृदय में विराजमान, बाण नहीं छोड़ा महाराज। तब तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में शंकर बैठे, क्योंकि शंकर का भगत भी था तारकासुर। हाँ, द्रोही भी था तो भगत भी था, द्रोही था तो भगत भी था। अब भगत था तो भाव प्रकट हुआ। पार्वती जी ने कहा, इसके हृदय में कोई बाण ना लगे, इसका ध्यान रखना। जी मां, युद्ध हुआ, तारकासुर मरा, पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, भगवान कार्तिकेय ने नहीं दिया, तारकासुर मर गया। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटे, जिन्होंने वर मांगा, हमें 3 पुरियों का निर्माण करो जिसमें हम निवास करें, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। इतना उपद्रव मचा दिया इन तारकासुर के पुत्रों ने, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता भी घबरा गए। देवता घबराए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा, आप सब 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का व्रत फिर अच्छे से समझ लो माताओं। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार होते हैं। कितना भी